आखिर क्यों डरते थे भगवान कृष्ण बर्बरीक से? क्यों बर्बरीक से दान में उसका सिर मांग लेते हैं? इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बर्बरीक महाभारत का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। बर्बरीक के लिए मात्र 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वह पूरी कौरव सेना और पांडवों की सेना को समाप्त कर सकता था। बर्बरीक ने अपने माता को वचन दिया था कि महाभारत के युद्ध में जो भी पक्ष कमजोर दिखेगा मैं उसी पक्ष से युद्ध करूंगा। जब यह बात भगवान कृष्ण को पता चला तो वे चिंतित हो गए। बर्बरीक के समक्ष जब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए तब बर्बरीक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। तब कृष्ण ने कहा कि अगर तुम इस पीपल के वृक्ष के सारे पत्ते को एक साथ एक तीर से भेद दो तो मैं मान जाऊंगा कि तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो। तब बर्बरीक ने आज्ञा लेकर अपने तीर को छोड़ दिया। जब तीर एक एक करके सारे पत्ते को छेदता जा रहा था उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। कृष्ण भगवान ने सोचा उस पत्ते पर अपने पैर को रख दूं ताकि वह तीर पत्ते को भेद न सके, लेकिन सभी पत्ते को छेदने के बाद वह तीर श्री कृष्ण के पैरों के पास जाकर रुक गया। तब बर्बरीक कहता है कि प्रभु आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए क्योंकि मैंने तीरों को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दी है, न कि आपके पैरों को। उसके इस चमत्कार को देखकर भगवान श्री कृष्ण चिंतित हो गए। श्री कृष्ण यह जानते थे कि बर्बरीक प्रतिज्ञावश हारने वाले का ही साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो वह कौरव के पक्ष में चला जाएगा और यदि पांडव हारते हुए नजर आए तो वह पांडव की पक्ष की ओर चला जाएगा। इससे तो पूरे महाभारत में कोई भी नहीं बचेगा। जब यह बात भगवान कृष्ण बर्बरीक को बताते हैं कि यदि तुम इस युद्ध में भाग ले रहे हो और अपनी माता को दिए गए वचन के अनुसार तुम उस पक्ष से युद्ध करोगे जो पक्ष तुम्हें कमजोर दिखेगा, और ऐसा करके तुम अकेले ही पूरी महाभारत को समाप्त कर दोगे। कुरुक्षेत्र में सिर्फ तुम जीवित बचोगे। तब बर्बरीक कहता है तो आदेश दे प्रभु, मुझे क्या करना है? तब भगवान कृष्ण कहते हैं ये युद्ध एक यज्ञ है बर्बरीक, और तुम्हें त्याग और बलिदान देना होगा। तब बर्बरीक कहता है आप ही न कहते हैं प्रभु कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन का कोई न कोई लक्ष्य होता है। मेरी बस एक ही इच्छा थी कि मैं भी इस युद्ध में भाग लूं। मैं भी इस युद्ध को देखना चाहता था, इसका साक्षी बनना चाहता था, भगवान श्याम को अपना धर्म निभाते देखना चाहता था। क्या मेरी यह इच्छा अधूरी रह जाएगी? तब भगवान कृष्ण बर्बरीक से कहते हैं कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। इसके लिए तुम्हें इस युद्ध से विरक्त होना पड़ेगा। तब बर्बरीक ने अपने बाणों से अपने शीश को काटकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भेंट कर देता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि बर्बरीक का यह त्याग, यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। बर्बरीक सदैव अपने साहस और बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाएगा। इस महायुद्ध, इस महाभारत का एकमात्र साक्षी के रूप में जाना जाएगा। संसार तुम ही से जानेगा कि इस महायुद्ध में जो कुछ भी हुआ धर्म के अनुसार हुआ। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।